हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सबों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सम एंगल्स के बारे में ना। सम एंगल्स का 2 टॉपिक पहले हो चुका है, जिसमें मैंने सारा प्रूविंग बताया फर्स्ट वीडियो में, और सेकेंड वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि सिंपल पुटिंग गेटिंग वाला था। और इस वीडियो में आज हम लोग इक्वेशन वाले सवाल करने वाले हैं ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। जैसा दिख रहा है आपको चैप्टर 2 का नाम, और यहाँ आपके टाइप 2 का मैंने नाम लिख दिया इक्वेशन वाले सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका बाबू कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2 cos 3x इज इक्वल टू 1 और √3 tan 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 2 cos 3x इज इक्वल टू 1। तो कैन वी राइट इंस्टेड ऑफ दिस वन 2 cos 3x इज इक्वल टू 1 और cos 3x इज इक्वल टू 1/2। और सोच लो 1/2 cos 3x में किसका वैल्यू होता है। तो मैंने बोला था सीधा कि बेटा रट जाओ, कोई उपाय नहीं है, वो ट्रिक ट्रैक के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। चलिए, ट्रक के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। चलिए 60, x इज इक्वल टू व्हाट 20 डिग्री। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट आंसर खत्म, कुछ करना ही नहीं था ना, सिंपल है ना। फेंकू काम था ऐसा ना, कैसा काम था सब, फेंकू, कोई काम ही नहीं था ना, सिंपल वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी में क्या करेगा वो आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कर आपका इसमें कि √3 tan 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा tan 2x इज इक्वल टू 3 और फाइनली tan 2x इज इक्वल टू 3/√3। लो 3/√3 तो किसी का वैल्यू होता ही नहीं है, मेरे को कोई वैल्यू पता नहीं है। तो अब क्या किया जाए बाबू, जरा सोचो तो। थोड़ा सा इसको आप रैशनलाइज करते हो, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप इसको ऐसे कर दो ना, रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज जैसे कि आपको क्या मिला सर, आपका 3√3/3 मिल गया। 3 3 खल्लास। तो व्हाट विल यू गेट हियर इज इक्वल टू √3। अब बताओ √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। सो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो व्हाट इज योर आंसर, फाइनली x इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप्स का सवाल रखा है ना। डिफरेंट टाइप्स का सवाल, मतलब कब क्या आ जाए तब क्या करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए, डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं देगा, ठीक है, पका पका नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है कभी, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चलता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इफ sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y वेयर y इज लेस देन 90 डिग्री। खैर इसका तो है ना बेकाम है, बेचारा कोई काम इसका नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट देम। sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, we have given here 30 degree. So can we write instead of this one sin 30 degree and plus cos y is equal to 1. So what is the value of sin 30 degree, 1/2 plus cos y is equal to 1. अब तो सॉल्व कर दो, खत्म। cos y is equal to 1 minus 1/2 is equal to 1/2 and this value is equal to what, cos 60 degree. Now we have to write here on comparing, है ना, on comparing. So when we have to compare them, what will get here, y is equal to 60 degree। नहीं तो सीधा लिखो y is equal to 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। कहानी फिनिश, खत्म। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। अच्छा ये देखो बेटा, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सबसे पहले रटना है। पहले हम रिजल्ट रटवाते हैं ना, रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मतलब कह सकते हैं तगड़ा ऑब्जर्वेशन इस चीज़ को, ये रट जाओ अपना, है ना। एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा काम देगा, तगड़ा ऑब्जर्वेशंस, ये ध्यान रखना ना। क्या है तगड़ा ऑब्जर्वेशन सर मेरा, देखा जाए एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जब भी सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स रहे तो हमेशा सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x ही होगा। सपोज यहाँ पे x के बदले कोई 7 दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा 1/7। यहाँ पे √3 दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा 1/√3। ये फिक्स है, हमेशा फिक्स है। मान लो एग्जाम में दे दिया, एमसीक्यू एग्जाम में, इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, देन खत्म। देन क्या बोलेगा, है ना, सीधा 1/√3 मार देना, एग्जाम में खत्म हो जाएगा। अच्छा इसका अपोजिट भी सेम होता है ना, इसका अपोजिट भी लिख सकते हो आप। कैसे सर,
तो अपोजिट क्या होगा आपका सर, सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, अगर x दिया हुआ है तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर सेक थीटा और माइनस tan थीटा यहाँ आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। सेम कंडीशन बता दिया मैंने, इसको रट लेना अपना। अच्छा ये कैसे होता है तुरंत प्रूफ भी करेंगे हम, ऐसे ही नहीं हम बोल रहे हैं, प्रूफ करेंगे ना। अच्छा सेक के बदले कहीं कहीं एग्जाम में एक और रिलेशन देता है। सोचो कि स्क्वायर फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और उससे रिलेटेड है ये। तो क्या कहीं और ऐसा रिलेशन होता है माइनस में स्क्वायर फॉर्मूला में? हाँ सर होता है। कहाँ पे? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में। सो कैन वी राइट हियर कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर x होगा तो कॉसेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x होगा। यहीं पे प्लस माइनस लगा दो ना, माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस है ना, दोनों सही है ना। प्लस रहा तो इधर माइनस रहेगा, माइनस रहा तो प्लस रहेगा, लेकिन हमेशा ये x है तो 1/x, और यहाँ अगर 1/x यहाँ रहता है, यहाँ x हो जाएगा, खत्म, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तगड़ा ऑब्जर्वेशन है। MCQ एग्जाम आएगा ठोक के आ जाना, एकदम तुरंत एकदम ठोक देना। अब तुरंत हम तरीका तो आपको दे ही रहे हैं, तो चलिए इसका तरीका देखते हैं कैसे बनाना ना। क्वेश्चन क्या आपका देख लीजिए फिर से एक बार, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x है, तो लिखिए यहाँ पे। अब इसको प्रूफ करते हैं ना, सेक थीटा और माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x। हमको प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब देखो क्या करना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक फॉर्मूला लिखना है, वी नो दैट, क्या लिखना है, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। हाँ सर। अब इसको ब्रेक कर दो, तो सेक थीटा और माइनस tan थीटा और फिर सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। और देखो बेटा इसका वैल्यू आपको दिए हुए, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू आपको दिए हुए, कितना इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दे रखा है मेरे को x। हो गया खत्म। अब तो समझिए गया है ना, आधा बच्चा तो समझ गया, आधा क्या 99.999% बच्चा मेरा समझ गया ये क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 1। सो डायरेक्टली वी हैव टू राइट हियर फाइनली सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x हो गया, कहानी खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए ना। चलिए अब इसी में एक चीज और दे रखा है मेरे को, एक चीज और प्रूफ करने के लिए। देखो क्वेश्चन में ना क्या दे रखा है आपका, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं एकदम चिंतित तरीके से। तो अब लिखिए यहाँ पे है ना, थोड़ा सा दोनों इक्वेशन लिख लीजिए नाउ करके, है ना, नीचे में। ये तो मेन काम हो गया। अब थोड़ा सा इसके बाद जो एक और काम उसको देखते हैं, उसके लिए अलग से काम करना है हमको। गिवन है आपका कि सेक थीटा और माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x है, और अभी हम तुरंत प्रूफ किए हैं सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो दोनों को लिख दो ना, ये 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एक काम करो, सीधा दोनों को ऐड कर दो, है ना, लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल्स लगा दो, कहानी खत्म हो जाएगा, आ जाएगा आंसर आपका सीधा ना। ऐड करोगे खत्म हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x। इसको उल्टा पुल्टा कर दो, x स्क्वायर प्लस 1/x, है ना। तो यहाँ से आपका सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका सेक थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/कितना 2x। अब यहाँ से आप ई लगा दो बेटा, ये वाला, तो सेक थीटा है ना, थीटा इसको मान लो, थीटा इसको जूम किए तो क्या हो गया आपका, सेक थीटा क्या होता है, h/b, h और b, है ना। तो h कितना दिया आपका, x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ लगा दो आप बोधायन थ्योरम सीधा, है ना। तो आपको निकालना है, मान लो कि ये p है, मान लो इसका नाम p रखते फिलहाल ना। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अब प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो इसको आप ब्रेक करो तो कितना आ जाएगा आपका, x का पावर 4 अब प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर आ गया नहीं। इसको जब आप ब्रेक करोगे बाबू तो ये आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। आप इसको फैक्टराइज करना अपना, ये आ जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका, ये से खत्म। तो कितना आ गया, 1 माइनस x स्क्वायर आ गया ना, किसका वैल्यू, ये आ गया आपका ना। तो निकाल दो, फिर p आ गया, तो निकाल दो। क्या पूछ रहा है हमसे, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा सर आपका, डायरेक्टली लिखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, p/h। p कितना है सर आपका, 1 माइनस x स्क्वायर, ये कितना है 1 प्लस x स्क्वायर। क्या दिक्कत है, x स्क्वायर प्लस 1 या उसे कोई दिक्कत हमको नहीं है। कॉस थीटा लिखो सर, क्या होता है b/x,
एच, बी कितना दिया है आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, कहानी खत्म। अच्छा, अब आपको हम इसका दूसरा आइडिया देते हैं ना। दूसरा आइडिया कैसे कर सकते हो, अगर आप बौधायन थ्योरम से बचना चाहते हो तो इसको एकदम साइड कर दो ना, यहाँ से इसको एकदम साइड कर दो ना। इसको हम जो किए हैं इसको एकदम साइड कर दो, इसको यहीं रहने दो सेक थीटा, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब दोनों को ऊपर ऐड किए थे ना, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लिखो सब्ट्रैक्ट करो सीधा। तो क्या था दिया हुआ आपका, सेक थीटा और माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, और सेक थीटा और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, है ना। मतलब अगर बौधायन थ्योरम नहीं लगाओगे तो वो है ना, बौधायन थ्योरम जहाँ से लगा उसके बाद काट दो, और ये दूसरा मेथड है ना, कर सकते हो वहीं से दूसरा मेथड। बाकी तो है ना जैसा बना दो अपना, इसको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो आप, है ना, ऊपर ऐड किए थे, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस, ये खत्म हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा आपका -2 tan थीटा इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा x माइनस 1/x। अब आगे क्या हुआ देखो तो जरा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे x है और नीचे आएगा तो -2x, है ना। ये माइनस ऊपर हटा दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाई कितना 2x हो गया। ये क्या होता है सर p/b, और ऊपर क्या था आपका सेक थीटा इज इक्वल टू कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बाई कितना था आपका 2x था, ऊपर था h/b। तो यहाँ से आप क्लियरली लिख दो, यहाँ पर क्लियरली लिखो ना, क्लियरली क्लियरली p कितना है आपका देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। b कितना बेटा है आपका 2x, और h कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया ना, सब चीज तो पता हो गया। अब लगा दो अपना साइन थीटा कॉस थीटा, जो पूछा निकाल दो अपना। चलिए, तो तरीका मैंने बताया, दोनों तरीका जो पसंद हो आपको आप उसी से बना, कोई दिक्कत हमको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी टाइप का रखा है, देख लो एकदम सेम क्वेश्चन है, मैंने पीछे बताया था तुरंत। देखो यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा दिए हुए √7, अब माइनस पूछ रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, तो 1/√7 खत्म। अब कैसे, तो तरीका बता दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर ब्रेक करो सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आगे काम कर दो अपना, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। आराम से कर लो भैया, यहाँ से क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कितना भैया कॉस थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ पे इक्वल होता है याद करो तो, साइन 30 हाफ और साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, खत्म, क्लियरली सीधा, है ना, कुछ करना ही नहीं है। क्या पूछ रहा है हमसे साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये नहीं कितना साइन 4 45 और प्लस कॉस टू द पावर 4 45, यानी 1 कितना √2 का पावर 4 और प्लस 1/√2 का पावर 4, और 1/√2 का पावर 4 कितना होगा 1/4 हो जाएगा, अब प्लस 1/4 हो जाएगा, नहीं चूंकि 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 आएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा ना। अब लिखो इतना कितना आ जाएगा आपका 2/4 यानी 1/2, खत्म, दिस योर आंसर। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा आपका बड़ा ही काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, मतलब फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इस चीज को, है ना। कह रहा इफ सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली होगा, देन फाइंड सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये पीछे वाले की तरह नहीं, ठीक है, पीछे भी सेक थीटा प्लस tan थीटा निकालना था, लेकिन वहाँ कुछ और कंडीशन था ना, वहाँ गिवन था सेक थीटा माइनस tan थीटा गिवन था, यहाँ सिर्फ सेक थीटा गिवन है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप एक आइडिया लगा सकते हो, मतलब चाहो तो फर्स्ट चैप्टर वाला सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, ये एलसीएम लोगे तो x यानी 4x स्क्वायर प्लस 1/4x, ये हो गया कितना सेक है ना h/b हो जाएगा आपका। अच्छा ये आपका h हो गया, कितना दिया h आपका 4x स्क्वायर प्लस 1, ये दिया है 4x, ये निकाल लो आप जरा देखो तो। इसको निकालना थोड़ा महंगा नहीं पड़ जाएगा, अगर ये p निकालते हैं हम, सपोज अगर निकालते भी हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं ये हो गया आपका। अब हमको लगता है कि अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी महंगा हो जाएगा, नहीं महंगा पड़ जाएगा, तो एक बात यहाँ लिख दो, अपन को लफड़े में नहीं पढ़ने का ना, लफड़े में नहीं पढ़ने का कारण बताते हैं। मतलब खतरों से खेलने का शौक तो है नो डाउट, है ना, खतरों से खेलो नो डाउट, लेकिन
थोड़ा सा बच करके चलना है, जहाँ पर जल्दी बन जाए कोई क्वेश्चन, इजी वे में बन जाए, है ना, अलग से, है ना, टेक्निक अपना ले, हम वहाँ लेके चलना है हमको। तो यहाँ पे हम दूसरा टेक्निक अपनाते हैं आपके सामने। लफड़ा में नहीं पढ़ने का है तो क्या करने का, देखने का है ना। क्या गिवन है आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, है ना, x प्लस 1/4x। जरा देखो बेटा क्या यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखे, फॉर्मूला वो जो था पुराना वाला। हाँ सर एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब हम लोग ये लिख दिए तो क्या एक चीज़ सोच सकते हैं यहाँ पे हम, क्या कि ये हो जाएगा सर आपका, हमको जो है सेक का वैल्यू दिए हुए है, तो यहाँ से लिखो टेन थीटा का वैल्यू ना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया। हाँ सर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और प्लस 2ab। जब इसका करोगे तो 2a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 1/4x, तो 1/4 से ये 2 कैंसिल होगा और x खल्लास हो जाएगा, कितना 1/2 बचेगा ना, यानी 1/2 बचेगा। ध्यान से देखना है ना, 2ab यहाँ पर किया ना, 2ab a इज इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू 1/4x, और ये -1 गिवन है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 1/16x स्क्वायर और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के -1/2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका x और -1/4x का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आप चेक कर लो ना, इसको ब्रेक करो तो आपको यही फिर से आ जाएगा ना, आप ब्रेक कर लो इसको ना बेटा। ये आपका टेन स्क्वायर थीटा गिवन है ना, थोड़ा सा तो है ना दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, मतलब इसको ब्रेक कर लो संतुष्टि के लिए, एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 कितना 16x स्क्वायर और -2 a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 1/4x, x कट गया और 2 2 जा 4 -1/2 नहीं आ गया, -1/2 आ गया, अंतिम हो गया, वही चीज़ तो आगे ऊपर ला ना। तो इस तरीके से आराम से कर सकते हो आप लोग। और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, प्लस माइनस x माइनस 1/4x और स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर है, तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1/4x, ये हो गया आपका, है ना, इतना हो गया आपका इसका वैल्यू। अब जब ये वैल्यू आया तो आराम से अगला वैल्यू आप निकाल दो अपना। क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर आपको दो केस लेके चलना होगा। क्या क्या लिखोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इफ टेन थीटा इज इक्वल टू कितना x माइनस 1/4x, या दूसरे केस में इफ टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस आगे रखो तो x माइनस 1/4x, तो ये हो जाएगा 1/4x और माइनस x, है ना। अब दोनों में निकाल लो वैल्यू अपना, है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इन्हें पूछ रहा है। सेक थीटा का वैल्यू तो आपको कितना आया, देखो तो x प्लस 1/4x आया। हाँ सर, अब प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकाल के ही ना लाया आप, रख दो यहाँ पर अपना x माइनस 1/4x, ये खत्म हो गया तो कितना आ गया 2x, एक आंसर आ गया। अच्छा दूसरा आंसर क्या आ जाएगा आपका, देख लो यहाँ पे, तो फिर से क्या हो जाएगा सेक थीटा और प्लस कितना टेन थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आपका है x प्लस 1/4x गिवन था क्वेश्चन में, और प्लस 1/4x और माइनस, ये खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका 4x एलसीएम 1/2 बाई कितना 4x, मतलब कितना कैंसिल करोगे तो 1/2x, है ना, 1/2x। दिस इज योर आंसर, फर्स्ट आंसर ये, सेकंड आंसर ये, इसका दो आंसर आएगा 2x और 1/2x। चलिए तो ये कंप्लीट हुआ आपका, है ना, इक्वेशन वाले सवाल सारे। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिगर्स के बारे में ना, कि फिगर वाले सवाल कैसे करने हैं मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।